हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी का अपने चैनल ASK गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सभी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 12 में जो सामान्य हिंदी में खंड खा यानी कि संस्कृत में जो पूछा जाता है, एक श्लोक आता है फ्रेंड्स करने के लिए, और एक गद्य में जो होता है वो पूरा एक पैसेज आता है। तो संस्कृत में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका हिंदी अनुवाद करना होता है और संदर्भ उसका लिखना होता है। तो उसमें से हम लोगों को 14 नंबर मिलते हैं फ्रेंड्स। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक लेसन है सुभाषित रत्नानी। इस लेसन में यानी कि इस पाठ से जितने भी हमने यहाँ पे कुल मिला के 8 श्लोक लिखे हुए हैं, वो 8 श्लोक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके पेपर में जो भी श्लोक आएगा वो इन्हीं से आएगा फ्रेंड्स, इनसे हटके नहीं जाएगा। और इससे आप लोगों को 7 नंबर मिल जाएंगे। 7 नंबर वो भी बिल्कुल पक्के हैं फ्रेंड्स। तो इसको पूरा वीडियो को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसमें आपको एक एक अर्थ समझाएंगे और उसका संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद भी बताएंगे कि किस तरह से इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें लिखा है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो फ्रेंड्स, सुखार्थिनः, सुखार्थिनः का मतलब होता है सुख चाहने वाला। सुखार्थिना मीन्स मतलब होता है सुख चाहने वाला। कुतो का मतलब यहाँ पर है कहाँ, और विद्या का तो विद्या ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। और कुतो मतलब यानी कि यहाँ पे जो कहाँ लिखा था तो इसका भी मतलब कहाँ हुआ। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी यानी कि जो भी विद्यार्थिना मीन्स होता है जो भी व्यक्ति विद्या चाहता है, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अर्थात सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या कहाँ मिल सकती है। विद्या चाहने वाले व्यक्ति को या विद्यार्थी को सुख कहाँ मिल सकता है। सुखार्थी, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम। वा मतलब जो, वा मतलब जो सुख चाहता है, यानी कि जो सुख चाहता है वह विद्या को त्याग दे, वह विद्या को त्याग दे। और जो विद्या चाहता है वह सुख को त्याग दे। इसका मतलब ये हुआ विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख त्याग देना चाहिए और सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, समझ गए? ये तो समझ गए होंगे आप। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख जो विद्यार्थी सुख चाहता है वह विद्या को त्याग दे, और जो
वा यहाँ पे फ्रेंड्स है वा। और जो व्यक्ति विद्या चाहता है वह सुख को त्याग दे। तो फ्रेंड्स ये तो आप समझ गए होंगे, इसका हिंदी अनुवाद भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे वो फ्रेंड्स हम देखेंगे। तो ये इसका संदर्भ है फ्रेंड्स। हम इस तरह से फ्रेंड्स इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ फिर लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि प्रस्तुत श्लोक जो ये पुस्तक है संस्कृत, तो इंटर में संस्कृत दिग्दर्शिका चलती है फ्रेंड्स और हाई स्कूल में संस्कृत परिचायिका चलती है। तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो है यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका, ये जो लिखा गया है फ्रेंड्स संस्कृत दिग्दर्शिका, इसको हम फ्रेंड्स ब्लैक से लिखेंगे। ब्लैक से पेपर में ब्लैक से लिखेंगे। और जो इस पाठ का नाम है उसको भी हम ब्लैक से लिखेंगे फ्रेंड्स। तो एक इसका संदर्भ फ्रेंड्स देखिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, और जिस पाठ से लिया गया है वो लिख लेंगे। तो किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी। तो सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ फ्रेंड्स हो जाएगा इस तरह से। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद फ्रेंड्स कैसे होगा, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सरल रूप में इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा इस तरह से। देखिए हिंदी अनुवाद हम लोग हेडिंग डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, यानी कि सुखार्थी न कुतो विद्या, यही तो था फ्रेंड्स। तो सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। अर्थात जो विद्यार्थी सुख चाहता है, उसे विद्या त्याग देनी चाहिए, और जो विद्यार्थी विद्या चाहता है उसे सुख त्याग देना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स समझ में आ गया हम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा दूसरा श्लोक होगा, तो इसको भी हम देख लेंगे फ्रेंड्स। पहले इसका देखते हैं हिंदी अनुवाद किस तरह से होगा, इसका हिंदी अर्थ क्या है। ना चौर हरम ना राज हरम ना भ्रात भाज्यम नाच भारगारी। ना चौर हरम नाच राज हरम ना भ्रातृभाज्यम नाच भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात ना, यानी कि विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना तो राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भातृभाज्यम, भाज्य का मतलब बांटना, ना तो भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, ना ही विद्या रूपी धन भारकारी होता है, यानी कि ना ही भार कारक है। यानी कि विद्या रूपी एक ऐसा धन है जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, और ना ही भारकारी है। व्यय कृत्य वर्धत एव नित्यम, यानी कि इसे जितना हम खर्च करेंगे नित्य ही यह बढ़ती जाती है।
कि वे कृत्य वर्धत एव नित्यम, और व्यय करने पर यानी कि खर्च करने पर विद्या रूपी धन नित्य बढ़ता जाता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान है। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ना चौर हार्यम नाच राज हार्यम। चौर मतलब चोर के द्वारा, हार का मतलब चुराया जा सकता है। ना चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, ना तो राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, नाच भारकारी, और ना ही भारकारक है। व्यय कृत्य वर्धत एव नित्यम, व्यय और इसे जितना भी हम खर्च करते हैं यह नित्य ही बढ़ता जाता है। विद्या धनम, विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान है। तो फ्रेंड्स, इसका भी संदर्भ हम लोग देख लेते हैं। तो संदर्भ तो फ्रेंड्स वही होगा, प्रस्तुत श्लोक यानी कि हेडिंग डालेंगे संदर्भ, उसके आगे लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के शुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। फ्रेंड्स, वही लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ कौन सा होगा? सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, संदर्भ लिख लेंगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हिंदी अनुवाद, विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, लिखा है ना चौर हर्यम, इसका मतलब ना तो चोर चुरा सकता है यानी कि ना तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, नाच राजहार्यम, इसका मतलब ना राजा के द्वारा छीना जा सकता है। ये लिखा है फ्रेंड्स, नाच राजहार्यम मतलब राजा के द्वारा छीना जा सकता है। आगे ना भ्रातृभाज्यम यानी कि ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता है। और यहाँ पे लिखा है नाच भारकारी, और ना ही भारकारक है, तथा आगे लिखा है और एवं खर्च करने से यानी कि व्यय कृत्य यानी कि खर्च करने से नित्य बढ़ता जाता है। नित्य वर्धत मतलब बढ़ता जाता है। विद्याधन यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है विद्याधनम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। तो फ्रेंड्स लिख सकते हैं इसको, एक बार फिर से देख लो। विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा के द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, और ना ही भारकारक है, और ना ही भारकारक है, तथा खर्च करने से नित्य बढ़ता जाता है। यानी कि ये जो विद्या रूपी धन है, इसे जितना हम लोग खर्च करेंगे उतना ये बढ़ेगी। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। ये लिखा है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसका मतलब विद्या धन सर्व मतलब सभी, धन मतलब धनों में, प्रधानम प्रधान है। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। तो हम आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स है तीसरा। तो फ्रेंड्स देखिए, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र स्वास्तमेति चा संपत्तौ चा विपत्तौ चा महता मेघ रूपता। तो फ्रेंड्स उदेति मतलब उदय होते समय, सविता मतलब सूर्य, ताम्र स्ताम्र मतलब एक तांबे के समान बिल्कुल
लाल दिखाई देता है और अस्त होते समय भी लाल दिखाई देता है। उदेति सविता, उदय होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है और अस्त होते समय में भी सूर्य लाल दिखाई देता है। मतलब इसका है कि उदय होते समय और अस्त होते समय सूर्य एक समान दिखाई देता है। उसी प्रकार महता मेक रूप, महताम एक रूपता, यानी कि महान लोग भी संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। यानी कि महान पुरुष भी संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। इसका मतलब जिस प्रकार सूर्य अस्त होते समय और उदय होते समय एक समान प्रतीत होता है, उसी प्रकार महान पुरुष चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों अवस्थाओं में एक समान रहते हैं। तो इसका फ्रेंड्स जो संदर्भ होगा तो वो पूर्ववत लिख सकते हैं, पहले वाला इस तरीके से संदर्भ डालेंगे, हेडिंग पे लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ब्लैक से लिखेंगे और इसको भी ब्लैक से लिखेंगे। इसका फ्रेंड्स फिर हम लिखेंगे हिंदी अनुवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल रूप में लिख सकते हैं। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, देखिए सूर्य उदय होते समय, यानी कि उदयति सविता, सूर्य उदय होते समय लाल होता है, यानी कि सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। यानी कि लिखा है एवास्तमेति च, यानी कि अस्त होते समय भी ये लाल होता है। उसी तरह महान पुरुष सुख और दुख में एक समान रहते हैं। उसी प्रकार महान पुरुष सुख और दुख में एक समान रहते हैं। सुख यानी कि संपत्ति में चाहे वो कितना भी अमीर हो जाए या फिर कितना भी वो गरीब हो जाए, पुरुष को एक ही समान रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगला हम लोग देखते हैं, हमारा फ्रेंड्स चौथा होगा श्लोक जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः शाहेतु सर्व विधानम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु, जल की बूंदें, निपातेन होता है गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे या क्रम से, पूर्यते मतलब भर जाता है, घटा मतलब घड़ा, यानी कि जल की बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। शाह हेतु यानी कि यही कारण है सभी विद्याओं का, धर्मों का, सभी विद्याओं का, धर्म का, चा धनस्य चा मतलब धन का। यानी कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से व्यक्ति धनी हो जाता है, थोड़ा थोड़ी विद्या अर्जित करने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, और थोड़ा थोड़ा दान करने से या अच्छा धर्म करने से व्यक्ति धर्मार्थी बन जाता है। फ्रेंड्स इसका देखिए संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा और इसका हिंदी अनुवाद फ्रेंड्स देख लीजिए। हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद और लिखेंगे, तो लिखेंगे फ्रेंड्स जल की बूंद बूंद गिरने से, यानी कि जल बिंदु मतलब बूंद बूंद, ये क्रमशः बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे, क्रमशः या क्रम से या फिर यहाँ पे धीरे धीरे भी लिख सकते हो। तो जल की बूंद बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, यही कारण है। शाह हेतु मतलब शाह मतलब यही, हेतु मतलब कारण, यही कारण है सभी विद्याओं, धर्म और धन का। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग विद्वान बन पाएंगे,
थोड़ा थोड़ा धर्म करेंगे तभी हम लोग धर्मार्थी बन पाएंगे, और थोड़ा थोड़ा धन अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे तभी हम लोग अमीर बन पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी से, यानी कि ये मत सोचना कि एग्ज़ाम आ जाएंगे तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ठीक, अभी से स्टार्ट करो पढ़ना थोड़ा थोड़ा, तभी आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट फ्रेंड है ये 5वां हमारा श्लोक। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। काव्य शास्त्र, विनोदेन मतलब मनोरंजन, कालो मतलब समय, गच्छत मतलब बीतता है या गुजरता है, धी मतलब होता है बुद्धि, और मता मतलब बुद्धिमान, यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्यों में, शास्त्रों के चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। व्यसनेन चा, व्यसनेन का मतलब यहाँ पे है फ्रेंड्स बुरी आदतों में, मूर्खाणा मूर्खों का, निद्रा मतलब सोने में, कलहेन मतलब लड़ाई झगड़ा करने में, वा मतलब तथा मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। तो फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए पहली लाइन क्या है। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय या बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। व्यसनेन मूर्खों का समय, तथा यहाँ पे से पहले लेंगे तथा मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। तो फ्रेंड्स इसका जो संदर्भ होगा वो तो पूर्वज होगा, और इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं फ्रेंड्स। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स और लिखेंगे बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। काल मतलब समय, गच्छत मतलब व्यतीत होता है फ्रेंड्स। तथा यहाँ से लेंगे वा मतलब तथा, मूर्खों या मूर्ख व्यक्तियों का भी लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, तथा मूर्खों का या मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों में, यानी कि व्यसनेन मतलब बुरी आदतों में, निद्रा मतलब सोने में, और लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो आगे हम देखते हैं अगला है फ्रेंड्स 6 यानी कि 6। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीर्णाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय धनाय चारक्षणाय। विद्या विवादाय मतलब विवाद के लिए, धन मदाय मतलब धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, खलस्य साधव यानी कि दुष्टों की विद्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग संदर्भ पूर्वज ही लिख लेंगे, और इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इसका हिंदी अनुवाद, हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। दुष्टों की विद्या लिखेंगे, विद्या लिखा है यहाँ पे, खलाशाय मतलब दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, यानी कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, विवादाय से ले लेंगे विवाद के लिए, धन मदाय यानी कि धन मद के लिए, मदाय से मद ले लेंगे यहाँ से मद के लिए, मद मतलब घमंड के लिए, यानी कि धन मद के लिए, और शक्ति यानी कि शक्ति आए, इसका मतलब दूसरों को परेशान करने के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों की विद्या ज्ञान के लिए,
यानी कि दूसरों को ज्ञान देती है सज्जन व्यक्तियों की विद्या। धन सज्जन व्यक्तियों का धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो फ्रेंड्स इसको हम आसानी से याद कर लेंगे ना, ठीक है। एक बार देख लीजिए चाहे फिर से। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, यहाँ से लेंगे, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या यानी कि सज्जन व्यक्तियों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, चारक्षणम, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सातवां है हमारा। तो सातवां क्या होगा? परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। प्रियवादिनम है फ्रेंड्स। परजयंता दृश्य मित्रम विष कुंभ पयोमुखम। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्यहंतारम मतलब कार्य को नष्ट करने वाले या कार्य को बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष यानी कि और सामने या और सामने, प्रियवादिनम मतलब प्रिय बोलने वाले। मित्र को उसी तरह से त्याग देना चाहिए जिस तरह से विष कुंभ यानी कि कुंभ मतलब यहाँ पर है घड़ा, विष से भरा घड़ा घड़े के मुख में लगा हुआ दूध को त्याग देते हैं। तो इसका फ्रेंड्स हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद: पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी तरह त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े के मुख पर लगे दूध के पात्र को त्याग देते हैं। परोक्षे का मतलब है फ्रेंड्स पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे यानी कि सामने, प्रियवादिनाम प्रिय बोलने वाले, वर्ज तादृशम मित्रम यानी कि बोलने वाले मित्र को उसी तरह त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष कुंभ मतलब विष से भरे घड़े के मुख पर लगे, विष से भरे घड़े के मुख पर लगे दूध के पात्र को त्याग देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? परोक्षे कार्यहंतारम यानी कि पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले या मीठा बोलने वाले। मित्र को उसी तरह से त्याग देना चाहिए जिस तरह से विष से भरे घड़े के मुख पर लगे दूध के पात्र को त्याग देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट और अंतिम श्लोक होगा सुभाषित रत्नानी लेशन से। तो फ्रेंड्स देखिए, आठवां श्लोक है हमारा। प्रीणाति यः सुचरिते पितरं सा पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छमि तत्कल्त्रम् तमित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिए। प्रीणाति या मिस होता है यहाँ पे जो, सुचरित पितरम मतलब पिता, यानी कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र। शा मतलब ऐसा, पुत्र मतलब पुत्र, यानी कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र। यद मतलब जो, भर्तुरे मतलब होता है पति, जो पति का ही हितमिच्छमि पति का ही हित चाहती हो। तद मतलब ऐसी
कलत्रम मतलब पत्नी, यानी कि जो पति का ही हित चाहती हो ऐसी पत्नी। ता मित्र, तन मित्र माँ पदी, यानी कि जो सुख और दुख में एक समान आचरण करता हो ऐसा मित्र। तद मतलब ऐसा मित्र, या फिर जो, तद मतलब जो सुख और दुख में एक समान आचरण करता हो ऐसा मित्र। ये तीनों, एत्रत्रम मतलब ये तीनों, जगत या संसार में भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। कौन से तीन चीजें हैं? यानी कि ऐसा पुत्र जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो, ऐसी पत्नी जो पति का हित चाहती हो, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में एक समान रहता हो ऐसा मित्र। ये तीनों एक व्यक्ति को इस संसार में नहीं मिल पाते, उसी व्यक्ति को मिलेंगे जो बहुत ही भाग्यशाली होगा मित्र। तो मित्रों, ये जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यानी कि मित्र तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका श्लोक का हम हिंदी अनुवाद देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका हिंदी अनुवाद फ्रेंड्स। देखिए, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो। क्या है फ्रेंड्स? जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती हो, जो पति का हित चाहती हो ऐसी पत्नी। जो पति का ही हित चाहती हो ऐसी पत्नी, जो सुख और दुख में एक समान व्यवहार करता हो ऐसा मित्र, या करने वाला हो ऐसा मित्र। ये तीनों संसार में भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको श्लोक कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि ये श्लोक आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।